नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ नल एवं हौज का पार्ट 1 लेकर। आज से आप पढ़ेंगे नल एवं हौज। इससे पहले मैंने कार्य एवं समय तथा कार्य तथा मजदूरी को अच्छे से कंप्लीट किया है, जिनकी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, नल एवं हौज, कार्य एवं समय, कार्य एवं मजदूरी, ये तीनों के तीनों चैप्टर एक जैसे ही होते हैं, तो इनको हल करने का कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम रहता है। यहाँ पर अंतर क्या है, बस यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको जाननी होगी। कार्य एवं समय से ये थोड़ा सा भिन्न रहता है। वो क्या है, जैसा कि आपने देखा था, कार्य एवं समय में क्षमता जब भी निकालते थे हमेशा पॉजिटिव आती थी, ठीक है। यहाँ क्षमता पॉजिटिव भी आएगी और निगेटिव भी आएगी। कब आएगी ये पॉजिटिव निगेटिव, पहले इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ नल जो हैं दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो नल किसी टंकी या बर्तन को भरने का कार्य करेंगे, जैसे यहाँ पर हौज को ये नल भर रहा है, यहाँ पर ये नल जो है इस टंकी को भर रहा है, या अन्य कोई भी बर्तन हो सकता है जिसमें पानी स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तालाब हो सकता है या अन्य ऐसी कोई भी बर्तन आप ले सकते हो जिसमें पानी भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये नल क्या करते हैं, ये नल पानी को इकट्ठा करने का काम करते हैं, इनकी क्षमता पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस टंकी में पानी भरा गया तो निकालने वाला भी कुछ ना कुछ होगा साधन। यहाँ पर ये नल लगा है, इस टंकी को खाली करने का कार्य कर रहा है, यानी इस टंकी में भरे पानी को बाहर निकालने का कार्य कर रहा है ना। यहाँ पर ये नल इस हौज को खाली करने का कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो नल पानी को बाहर निकालते हैं टंकी से, हौज से या किसी अन्य बर्तन से, तो उसकी क्षमता हमेशा कैसी ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। बस इतना आपको अगर पता है तो आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला, कार्य एवं समय वाला। कार्य एवं समय आता है तो बधाई हो आपको, ये प्रश्न आसानी से बन पाएंगे आपसे और आप इनको आसानी से बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो नल हैं, किसी हौज को भरने का कार्य कर रहे हैं, यानी दोनों की क्षमता कैसी है, पॉजिटिव होगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं अपने आप से सवाल बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। मान लेता हूँ ये नल ए जो है इसको 50 मिनट में भर सकता है, नल बी इसको 75 मिनट में भर सकता है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर नल ए और बी ये बोल दिया जाए कि ये अकेले अकेले तो 50-75 मिनट भर सकते हैं, अगर दोनों नलों को खोल दिया जाए तो ये कितने समय में इस हौज को भर पाएंगे। तो देखिए, नल ए जो है 50 मिनट में भर सकता है, नल बी जो है हौज को 75 मिनट में भर सकता है। अब देखिए, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितनी देर में भर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हौज में आखिर पानी कितना आता है, हौज में पानी कितना आता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पानी का मसला होता है वो यहाँ इन दोनों के एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। देखिए, 50 और 75 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या तो 150 होती है, तो यही इसका एलसीएम होगा। चाहो तो आप निकाल के देख लो। देखिए, 50 से काट दो, 50 सेकंड, 50 से तो नहीं कट रहा है, 25 काट दो, 25 दूनी 50 और 25 तिहाई 75। अब 2 से आप काट दो, 2 एकन 2, 3 ऐसे ही लिख लो, तीन आते नहीं 2 के पाड़े में। अब 3 से काट दो, ये कैसे ही उतार लो, 3 एकन 3, 25 दूनी 50 तिहाई 150, ठीक है। तो जो मान लेते हैं जो हौज में पानी आता है वो 150 इकाई आता है। इकाई यहाँ मात्रा कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप चाहो तो लीटर लिख लो। मान लेता हूँ कि हौज में जो है 150 लीटर पानी आता है, ऐसा मान लो। अब देखिए, अगर नल ए अकेले 50 मिनट में इस हौज को भर सकता है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि नल ए 50 मिनट में 150 लीटर पानी निकालता है। अब देखिए, 50 मिनट में यदि 150 लीटर पानी निकालता है तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, तो आप कहेंगे 3 लीटर। कितना, 3 लीटर पानी 1 मिनट में निकालेगा, यही क्षमता है। अगर 75 मिनट में नल वी 150 लीटर पानी निकालता है तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, तो आप कहेंगे 2 लीटर 1 मिनट में निकालेगा ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यदि ये दोनों नल खोल दिए जाएंगे ए प्लस बी, है ना, एक साथ, तो ये 3 लीटर 1 मिनट में निकालेगा, ये 2 लीटर 1 मिनट में निकालेगा, दोनों मिलकर 5 लीटर पानी 1 मिनट में निकालेंगे। और 150 लीटर पानी मुझे भरना है इस हौज में, तो कितना समय लग जाएगा 5 के हिसाब से। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 150 लीटर पानी चाहिए ना,
150 लीटर पानी चाहिए, जब 1 मिनट में 5 लीटर आ रहा है तो कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 5 15 और 0 यानी कि 30 मिनट लगेगा। ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? 30 मिनट में ये हौज भर देंगे भाई साहब, दोनों नल मिलकर। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं एक नल क्या कर रहा है, इस टंकी को भरने का कार्य, और दूसरा नल इस टंकी को खाली करने का कार्य कर रहा है। अब यहां पर भी मान लेते हैं, माना नल ए इस टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, वही नल V इस टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो करना क्या, हम मान लेते हैं टोटल टंकी में पानी कितना आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम मान लो। पानी कितना आता है, इन दोनों का एलसीएम मान लो। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 15 और 20 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो आप कहेंगे 60 है जी। 15 के पाड़े में भी आते हैं और 20 के पाड़े में भी आते हैं 60, है ना। तो या फिर आप ऐसे निकाल लो, 15 से तो नहीं, 5 से काट दो आप। 5 तियो 15, 5 चौके 20। अब देखिए 5 तियो 15 चौके 60, यही तो आ जाएगा जब गुणा करेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा एलसीएम कितना हो गया? 60। या मान सकते हैं ये टंकी जो है 60 लीटर की है। कितने लीटर? 60 लीटर की। तो यहाँ पर लीटर में लिख लो ताकि आपको सोचने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप चीज़ों को आसानी से पकड़ पाएँ, और जब चीज़ों को आसानी से पकड़ पाएंगे तो हल भी आसानी से हो जाएगा प्रश्न। देखिए अब समझेंगे, कैसे समझेंगे? मान लेते हैं ये 15 मिनट में 60 लीटर पानी निकाल सकता है, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, यहाँ पर यही पता करना है। इकाई समय में किया गया कार्य निकालना पड़ता है, ये क्षमता होती है नल की। ठीक है, तो आप कहेंगे 15 चौके 60, है ना। तो इसकी क्षमता है 4 लीटर पानी 1 मिनट में निकाल सकता है। अब देखिए बी 20 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है, तो इसकी क्षमता जो है इसकी पॉजिटिव ली जाएगी, एक की ये पानी भर रहा है और ये खाली कर रहा है, इसकी क्षमता नेगेटिव ली जाएगी। अब देखिए 20 मिनट में ये 60 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है, यानी बाहर निकाल सकता है। तो आप बताइए 1 मिनट में कितना पानी टंकी से बाहर कर रहा होगा? तो आप कहेंगे 20 तिहाई 60 यानी कि 3 लीटर। अब 3 लीटर पानी ये टंकी से बाहर निकाल सकता है। अब देखिए यदि दोनों नल मिल जाएं, देखिए ए का काम है पानी को भरना, तो ए पॉजिटिव, बी का काम है निकालना, तो बी नेगेटिव रहेगा। अगर यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 3 है ना, 4 माइनस 3 1 लीटर पानी इस टंकी में स्टोर होगा 1 मिनट में। कैसे? देखिए ये 4 लीटर जैसे ही पानी इस टंकी में डाल रहा है और ये 3 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है, ये 4 लीटर डाल रहा है, ये 3 लीटर निकाल रहा है, तो इसमें बच क्या रहा है? 1 लीटर पानी फिर भी बच रहा है 1 मिनट में। अब देखिए 60 लीटर की टंकी 1 मिनट में 1 लीटर पानी सेव हो पा रहा है, तो कितना समय लगेगा इस 60 लीटर की टंकी को भरने में? तो आप कहेंगे जी इसमें भाग दे दो, 60 लीटर की टंकी को भरने के लिए 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से भाई साहब कितना समय लगेगा? 60 मिनट का समय लगेगा। देखिए यहाँ पर जो मिनट का रोल क्या होता है, यहाँ पर जो क्षमता होती है वो लीटर प्रति मिनट, लीटर प्रति मिनट, यहाँ पर लीटर प्रति मिनट। एक बार मैं बता देता हूँ, बाद बाकी मैं लिखूँगा वैसे भी नहीं, क्योंकि लिखोगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। अब लीटर से लीटर कट गया, 1 से 60 कट गए, 60 बार में जो मिनट है ना ये सबसे ऊपर चला जाता है, तभी लिखते हैं यहाँ 60 मिनट। ठीक है, ऐसे आता है। अब ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं लीटर प्रति मिनट लिखा जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का हल आपको चाहिए होता है, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन का हल निकाल पाओ। ठीक है, सब कुछ नहीं लिखा जाता दोस्त मेरे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप सारा कुछ लिख के प्रश्न को सोल्व कर दो समय पर। तो जितना कम करके लिख पाओ उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब हम करते हैं इनके प्रश्नों को। देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। इसमें कहा गया 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल क्या कर रहे हैं? टंकी को भर रहे हैं, लेकिन एक 20 मिनट में भर सकता है अकेले और दूसरा उसको 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में समय लगेगा। देखिए नल ए
20 मिनट में भर सकता है, नल V उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। अब मान लेते हैं उस टैंक की क्षमता क्या, उस टैंक में कितना पानी आ रहा है ये मान लो, कितना आएगा, इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या जो है 60, वही इसका एलसीएम होगा। आप 60 लीटर पानी मान लो टैंक जो है 60 लीटर का है। अब ए यदि 20 मिनट में 60 लीटर पानी निकालता है तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, इसकी क्षमता निकालने के लिए आप कहेंगे जी ये पानी 1 मिनट में निकालेगा 20×60 3 लीटर, है ना। इसी तरीके से बी यदि 30 मिनट में 60 लीटर पानी निकालता है तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, आप कहेंगे जी 2 लीटर पानी निकालेगा। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं ए प्लस बी तो ये टोटल 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकालेंगे। और आप बताइए कि 60 लीटर पानी निकालने के लिए इन दोनों को कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 60/5, 5 से इसको काट दो, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 मिनट का समय लगेगा। कौन सा विकल्प सही है साथी मेरे, जो आपका विकल्प है वो बी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, अगले प्रश्न में बोला गया है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बताया था कार्य एवं समय में मैंने फार्मूला बताया था AM1D1 और AH1 बराबर AM2D2AH2। यहाँ पर भी यही फार्मूला लग जाएगा, बस अंतर क्या है, AM1 और AM2 की जगह पर यहाँ पाइप है या पंप मान लो, ठीक है। पाइप से P बना लो, यहाँ पर P1 और P2 कर लो, बाद बाकी वही सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पंप कितने हैं, P1 की वैल्यू 12 पंप है। अब देखिए कितना घंटे, 6 घंटे कार्य करके, यहाँ पर लिखा है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन। देखिए 12 पंप हैं, समय कितना 15 दिन लगता है, कितने घंटे कार्य करके 6 घंटे कार्य करके। अब P2 कितना है ये बोल रहे हैं, यहाँ पर मुझे P2 की वैल्यू पता नहीं है मगर ये मालूम है कि 9 घंटे कार्य करता। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाए। कैसे आएगा देखिएगा, P2 बराबर आप यहाँ से लिख सकते हो 12 × 15 × 6 बटे 12 × 9। देखिए 12 एकन 12, 12 एकन 12 है ना, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 एकन 3 बचे 15, 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे 10 पंप। 10 पंप जो है इसको 12 दिन में खाली कर देंगे। कौन सा विकल्प सही है, सी पार्ट सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, उसी को ए अकेले 30 मिनटों में भर सकता है। ज्ञात कीजिए बी अकेले उसे कितने समय में भर सकता है। देखिए ए प्लस बी बोला गया मिलकर किसी टंकी को 20 मिनटों में भर सकते हैं, यानी कि 20 मिनट में भर सकते हैं। ए अकेले इस टंकी को बोला गया 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं टंकी में कुल पानी कितना आता है, तो इन दोनों का एलसीएम 60 लीटर है ना। मान लेते हैं कि 60 लीटर पानी आता है, लीटर में मानो या कुछ और इकाई ले लो, जो तरल को मापने वाली जितनी भी इकाइयाँ कुछ भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो लीटर में मापता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए, समझने में भी आसान हो जाता है। मान लेता हूँ 60 लीटर पानी आता है टंकी में। अब ए प्लस बी 20 मिनट में यदि 60 लीटर पानी भर सकते हैं तो 1 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 3 लीटर। इसी तरीके से ए अगर 30 मिनट में 60 लीटर पानी निकाल रहा है तो 1 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 2 लीटर। अब आप बताइए ए जो है 2 लीटर पानी निकाल रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलके 3 लीटर पानी निकाल रहे हैं, जिसका मतलब है बी 1 लीटर पानी निकाल रहा होगा। भाई ए 2 लीटर निकाल रहा है ये तो पता है, ए की क्षमता 2 लीटर है, ए प्लस बी की क्षमता 3 लीटर तभी तो हुई होगी, ए की 2 और बी की 1, ठीक है। ये बोल रहे हैं बी अकेले
इस टैंक को कितने समय में भर सकता है। देखिए ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है, 60 लीटर का टैंक है। भाई साहब कितना समय लगेगा? आप कहेंगे बी को जो समय लगने वाला है वो 60/1 यानी कि 60 मिनट लग जाएंगे। कितना? 60 मिनट। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प आपका जो बी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? बोला गया है ए कामा बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला ए 30 मिनट तथा अकेला बी 40 मिनट में भर सकता है। इसे नल सी भरने में कितना समय लेगा? अच्छा प्रश्न है। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी ये 10 मिनट में भर देते हैं खाली टंकी को। ठीक है, ये बोल रहे हैं अकेला ए जो है इसको जो है कितने 30 मिनट में भरने की क्षमता रखता है, अकेला बी इस टंकी को कितने 40 मिनट में भर सकता है। आखिर टंकी में पानी कितना आता है, टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं, टंकी में कितना पानी आता है। तो इन सब का एलसीएम, इन सब से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, देखिए 10 का भाग चला जाए, 30 का भाग चला जाए, 40 का भी चला जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 120। कितनी होगी? 120। 120 में इन सभी का भाग चला जाएगा आसानी से। ठीक है, तो अब क्षमता निकाल लेते हैं। देखिएगा यदि तीनों नल मिलकर 10 मिनट में 120 लीटर पानी, यहाँ लीटर मान लो, निकालते हैं तो 1 मिनट में कितना? तो आप कहेंगे 12 लीटर, है ना। इसी तरीके से ए 30 मिनट में 120 लीटर पानी निकाल सकता है तो 1 मिनट में कितना? तो आप कहेंगे 4 लीटर। इसी तरीके से बी नहीं, यहाँ पर ए था, है ना। ठीक है, बी 40 मिनट में 120 लीटर पानी निकालता है तो 1 मिनट में कितना निकालेगा? तो आप कहेंगे 4×3=12 यानी कि 3 लीटर 1 मिनट में ये निकाल रहा होगा। अब देखिएगा अच्छी बात क्या है, ए की क्षमता 4 लीटर प्रति मिनट, बी की क्षमता 3 लीटर प्रति मिनट। यहाँ पर प्रति मिनट से निकालते हैं, 1 मिनट में निकाला गया पानी, है ना। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर तीनों मिलकर जब 12 लीटर निकाल रहे हैं, ए 3 लीटर 4 निकाल रहा है, बी कितना निकाल रहा है? 3 निकाल रहा है, 12 तभी तो होगा। 4 3 7 5 12। इसका मतलब सी की क्षमता जो है 5 लीटर होगी। सी की क्षमता कितनी होगी? 5 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से निकाल रहा होगा। अब आप बताइए 120 लीटर पानी सी 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कितनी देर में निकालेगा, यानी कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। तो आप कह देंगे भाई साहब 120/5 काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 मिनट लगेगा सी द्वारा टैंक को भरने में। कौन सा विकल्प सही है? इसका भी बी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है 3 नल पी कामा क्यू तथा आर एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। पी जो है 4 घंटे लेता है किसी टैंक को भरने में अकेले, क्यू जो है उसी टैंक को अकेले भरने में 6 घंटे लेता है, सी जो है आर यहाँ पर आर होना चाहिए ना, सी तो नहीं है, आर जो है उसी टैंक को अकेले भरने में 12 घंटे लेता है। तीनों नल यदि एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ये टैंक को कितने समय में भर पाते हैं? आप देखेंगे 4 6 12 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 12 हो जाएगी ना। 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा, 12 का तो 12 में जाना ही जाना है। तो हम मान लेते हैं टैंक जो है 12 लीटर का है। ठीक है, तो आप बताइए पी की क्षमता क्या है? पी यदि 4 घंटे में 12 लीटर पानी निकालता है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकालेगा? तो आप कहेंगे ये 3 लीटर पानी 1 घंटे में निकालेगा। इसी तरीके से क्यू 6 घंटे में 12 लीटर निकालता तो एक घंटे में 2 लीटर निकालेगा, है ना। इसी तरीके से आर 12 घंटे में 12 लीटर निकालता तो 1 घंटे में 1 लीटर निकालेगा। देखिए यहाँ प्रति आवर्स हिसाब से निकलेगा AH AH AH। इसका मतलब क्या? 3 लीटर प्रति घंटा, 2 लीटर प्रति घंटा, 1 लीटर प्रति घंटा की दर से इनकी क्षमता निकल के आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है? ये बोल रहे हैं कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। देखिए जब तीनों को एक साथ खोलेंगे PQR, है ना, ये 1 घंटे में कितना? ये 3 ये 2 ये 1 यानी कि 2 सब मिलकर 6 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी निकालेंगे। अब भाई साहब 12 लीटर पानी ये कितनी देर में निकाल देंगे? तो आप कहेंगे 12 लीटर बटे 6 लीटर पर आवर। ये एच ऊपर चला जाएगा ना, एल से एल चला गया, 6 दूनी 12 और 2 एच ऊपर चला जाए 2 एच
2 आवर्स, यानी कि कहीं ना कहीं 2 घंटे का समय लगेगा। कौन सा विकल्प सही है साथियों? यहाँ ए पार्ट एकदम सही है। देखिए ये L/H लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, ये तो ऐसे ही होता है। आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज ना लिखो, लेकिन हाँ यदि कोई पूछता है आपसे तो आपको बताना तो पड़ेगा भाई साहब। क्षमता जो है वो ऐसे ही निकाली जाती है। क्षमता जब भी निकलेगी तो कहीं ना कहीं यही उसकी इकाई होगी। जैसे अगर यहाँ ये कार्य लीटर में दिया गया है, मतलब पानी जो है लीटर में दिया गया है, और यहाँ समय घंटे में है, तो इकाई समय में किया गया कार्य जो है क्षमता कहलाता। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकालेगा? 4 घंटे में 12 लीटर, तो 1 घंटे में 3 लीटर। तो हम क्या कहेंगे? 3 लीटर प्रति घंटा की दर से पी की क्षमता है, इस टाइप से। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे भी देख लेते हैं। 2 नल ए तथा बी एक हौज को 3 घंटों तथा 5 घंटों में भर सकते हैं। उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल चालू रहें तो पूरा हौज कितने घंटों में भर पाएगा? अच्छा प्रश्न है साथियों। ए बी सी 3 नल हैं, ये 3 घंटे में भर सकता है किसी हौज को, ये 5 घंटे में भर सकता है, और ये साथियों 2 घंटे में खाली कर सकता है। हौज की क्षमता देख लेते हैं, हौज में कितना पानी आता है ये देख लेते हैं। 3, 5, 2 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, 3, 5, 2 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 30 होगी। ठीक है, इनका एलसीएम 30 मान लो, 30 लीटर मान लो। ठीक है, अगर यहाँ पर लीटर फीटर ना मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आएगा मिनट में आएगा, समय आएगा। ठीक है, जब हम भाग देंगे। तो अब आप बताइए, ये 3 घंटे में 30 इकाई पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना? तो आप कहेंगे 3.30, 10 इकाई। इसी तरीके से बी 5 घंटे में 30 इकाई पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना? आप कहेंगे 6 इकाई। इसी तरीके से 2 घंटे में 30 इकाई पानी बाहर निकालता है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे 2/15, यानी कि -15 इकाई। माइनस क्यों? क्योंकि ये पानी बाहर निकालता है और ये दोनों पानी को स्टोर करने का कार्य करते हैं, और ये पानी को बाहर निकालने का कार्य कर रहा है ना। तो अगर ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी तो पानी को भरेंगे और सी बाहर निकालेगा, तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 10 और 6 16, ये तो प्लस के हो जाएंगे, ये पानी भर रहे हैं और ये निगेटिव है। ठीक है, तो 16 माइनस 15 कितना? 1 लीटर या 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई इनकी क्षमता आ गई, तीनों जब एक साथ खोले जाएंगे। अब 30 इकाई की टंकी है, कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 30/1, कहीं ना कहीं 30 अगर घंटे में दिया गया समय तो घंटे लिख दो, और यदि 30 घंटे, ठीक है, और यदि मिनट में होता तो मिनट लिख दो। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को एकांतर रूप में 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ए और बी, ये किसी टंकी को 20 मिनट में और ये उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये भर सकता है 20 मिनट में, ये खाली कर सकता है। आखिर टंकी में पानी कितना आएगा ये पता कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। मान लेता हूं टंकी में 60 इकाई पानी आता है, या आप 60 लीटर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया भी आपको। ठीक है, अब देखिए 60 इकाई पानी आएगा, ये 20 मिनट में 60 इकाई पानी निकाल सकता है, तो 1 मिनट में कितना? तो आप कहेंगे 3। इसी तरीके से ये 30 मिनट में 60 इकाई पानी निकाल रहा है, तो 1 मिनट में कितना? तो आप कहेंगे 2। अब देखिए ये टंकी को खाली कर रहा है, ये टंकी को भर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। अब दोनों नल एकांतर बोला ना, 1-1 मिनट के लिए खोले जाते हैं। तो समझने वाली बात ये है, देखिए मैं समझाने के लिए ये टेबल बना रहा हूँ, जब आप समझ जाएंगे तो फिर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिएगा, पहले मिनट में नल ए को खोला गया, और यहाँ पर बी कर लो। ठीक है, पहले मिनट में नल ए को खोला जाएगा, नल 3 लीटर पानी टंकी में डाल देगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा मिनट जब आए, अगले 1 मिनट में क्या होगा? ये तो अभी बंद था, अब की बार ये बंद हो जाएगा और ये खोल दिया जाए। ये 2
यूनिट पानी बाहर फेंक देगा। तो इसका मतलब है टोटल क्या होगा, यहाँ पर टोटल 3 और यहाँ पर माइनस का 2, कुल मिला के 2 मिनट में ये 1 इकाई पानी टंकी में सेव बचेगा। 2 मिनट का काम क्या हो गया, 2 मिनट में 1 इकाई पानी बचेगा, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अगर 2 मिनट में 1 इकाई पानी बच रहा है तो 1 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 1/2 इकाई पानी है ना। टोटल पानी कितना, 60 इकाई। तो कितना समय लगेगा, समय जो लगेगा 60/1/2, ये ऊपर चला जाएगा, 6 दूनी 12, 120 मिनट। कितना, 120 मिनट समय जो लगने वाला है टंकी को भरने में 120 मिनट का लगेगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो है आपका डी पार्ट एकदम सही था।